पहले अपना कलबरा दुरुस्त करो। आप का साफ खल्त सियासी सवाल है। पीपल पार्टी तो नहीं मान रही सर। पीपल पार्टी क्यों नहीं, वो हुकूमत का ऐसा है जी। अगर वो हुकूमत का ऐसा नहीं है, आसिफ अली जरदारी अगर पाकिस्तान का सदर नहीं है, हमारी वोट से नहीं बना, तो फिर वो कहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान कोहिस्तानी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर। जी, बात बजट पे भी करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पे भी करेंगे। सबसे पहले बजट पे करेंगे, चूँकि यहाँ पे आज आप ताजिर बरादरी के अंदर दरमियान मौजूद है। ये बताएगा सर कि ये जो बजट आ रहा है अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग की, उन्होंने IMF को खैराबाद कह दिया था। फिर जब 2018 के बाद PTI की गवर्नमेंट आई, दोबारा उन्होंने IMF के पास वो गए अपनी नाकस माशी पॉलिसियों की वजह से, और जो कमिटमेंट IMF से की उसकी वजह से आज हम क्राइसिस में हैं। और हमारी हुकूमत इस वक्त उन कमिटमेंट्स को जो उस दौर की हुकूमत ने IMF से दोबारा कर्जा लेके कमिटमेंट्स की थी उनके पाबंद हैं। उसमें हम पे बहुत ज़्यादा कंपल्शंस हैं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, हम बहुत सी चीज़ों पे जो टैक्स की रेशो है वो 300-200 गुना अगर वसूल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह बिजली के बिल हैं और गैस की कीमतें हैं, ये वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये वो चीज़ें जिनका इफ़ेक्ट जो है वो हर चीज़ पे पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपकी पैदावारी यूनिट्स जो छोटे होम इंडस्ट्री से लेके बड़ी सनतों तक। तो ये बुनियादी जो इस वक्त चीज़ है, हमारी महंगाई की बुनियादी वजह है। और जो हुकूमत पे बहुत बड़ा बोझ है वो IMF की वो कंपल्शंस और वो कमिटमेंट्स हैं जो पिछली हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट या उनको कंप्लायंस ना करने की वजह से हम पे मुसल्लत की गई हैं सर। और मौजूदा सूरत हाल में पाक भारत जंग के बाद और अफ़गानिस्तान में इस वक्त हमारी जंग चल रही है, हम हालत जंग में, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इन हालात में कौम को भी सोचना चाहिए कि मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए। आपका जो बजट है ये फ़ौज के दिफा के लिए भी पैसे देता है। आज आप अपने बच्चों का पेट काट के अगर टैक्स देते हैं और हुकूमत की मुश्किल बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पाक भारत जंग में जो आपकी फ़ौज ने लड़ाई लड़ी है, हुकूमत ने लड़ाई लड़ी है, ये समझे आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। और हर हुकूमत, ये ना सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि हर सियासी हुकूमत की ये कोशिश होती है कि हम आवाम को बजट में रिलीफ दें, लेकिन हालात को सामने रखना पड़ता है, अपने घर के बजट को भी सामने पड़ता है। घर अगर आप चलाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, उसके मुताबिक अखराजात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत इस दफ़ा जो कारोबारी तबका है और तनख्वाहदार तबका है उसको खुसूसी रिलीफ दे रही है। ये साल क्राइसिस का साल है, मुश्किल हालात हैं, इनमें कौम को मुतहद होकर फेस करना चाहिए। अगले साल इंशाल्लाह रिलीफ भी मिलेगा। अगले साल ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या हालत जंग बेहतर हो तो इंशाल्लाह रिवर्स होंगी, बहुत कम, आपकी सोच से भी कम कीमत पे आएंगी, और फिर ये महंगाई को भी इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। आखिर IMF से जान कब छूटेगी? क्योंकि ये वाला जो बजट है ये भी ये सुनने में आ रहा है कि IMF ही बना रही है, तो सर कब आखिर इस IMF से जान छूटेगी? देखें, हमने तो 2016 में नवाज़ शरीफ साहब ने IMF से जान छुड़वा दी। उसके बाद ये लंबी बात है। इस वक्त ये अगर क्राइसिस ना आते तो हम 2 साल बाद इस पोजीशन में आ जाते। जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो SIFC के जो फैसले हैं, उसके साथ जो इन्वेस्टर आ भी रहे थे पाकिस्तान, इस जंग की वजह से वो रुक गई है सारी इन्वेस्टमेंट। तो मज़ीद अब जो हमने आदाब 2 साल में हासिल करने थे, मज़ीद शायद उस पर 3 साल लगें। लेकिन ये है कि कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो, पॉलिसियाँ ठीक हों, तो 2-2.5 साल के अंदर, हम 3 साल के अंदर IMF से जान छुड़ा सकते हैं। और इस वक्त जो हमारे दफ़ाई मुआहदे हुए हैं सऊदी अरेबिया और कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के अनाउंस हो चुका है और कतर का अभी हुआ नहीं है। इन मुआहदों की बदौलत हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि खलीज के अगर ये क्राइसिस बेहतर हो जाते हैं तो शायद 2 साल के अंदर हम इस पोजीशन में हो जाएं कि IMF से जान छुड़ा सकें। आखिरी सवाल लीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान में आप भी कैंपेन के अंदर मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून ने भी कैंपेन की, पीपल पार्टी ने भी की, मुख्तलिफ पार्टियों ने भी की। सर, आपकी भरपूर कोशिश के बावजूद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वफाक में जो हुकूमत है जो वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत करने की पोजीशन में नहीं है, क्या वजह हो सकती है? ये आपका साफ खल्त सियासी सवाल है। हुकूमती इत्तेहाद वहाँ जीता है। हमने 8 सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी ने 10 ली हैं और एक इस्तेकाम पाकिस्तान ने ली है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 19 सीटें हुकूमत ने जीती हैं।
गो के वज़ीर आज़म अगर हमारा है तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है ये। और दूसरा ये है कि हमारी 11 सीटें थी, 2 पे जो है इस वक्त भी एक तांगीर में जीती हुई सीट में, वो आपको शायद पता नहीं है, वो 3 जो पोलिंग बैग्स हैं वो दरियाबुर्द किए गए हैं, उसको 15 तारीख दोबारा पोलिंग है। और एक जो हमारी 3 नंबर की सीट थी उसमें रात 187 से हम जीते थे, फिर 2.25 से सुबह रिज़ल्ट जो है वो हारने का हुआ है, वो उस पर रिकाउंटिंग है। तो ये तो कभी अपोजिशन कोई नहीं जीती वहाँ। वज़ीर आला कौन सी पार्टी का होगा? पहले भाई एक सवाल लो ना, तुम बहुत जल्दी में हो, कोहिस्तानी हो ना इसलिए भाई ये एक प्रोपेगेंडा है जी कि हुकूमत हार गई है। 2020 में पीपल्स पार्टी की पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 6 सीटें वो जीते हैं, उनकी हुकूमत थी, 8 आज़ाद मिला के उन्होंने हुकूमत बनाई है। उससे पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वो 8 जीती है, बाकी अपोजिशन जीते और आज़ाद जीते। इस वक्त तो हुकूमत 19 जीती है। तो किस तरह ये हुआ है कि हुकूमत इस दफ़ा जीबी का पीपल पार्टी तो नहीं मान रही सर। पीपल पार्टी क्यों नहीं, वो हुकूमत का हिस्सा है। जी अगर वो हुकूमत का ऐसा नहीं है, आसिफ अली जरदारी अगर पाकिस्तान का सदर नहीं है, हमारी वोट से नहीं बना, तो फिर वो कहे। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का एक चेक वहाँ तकसीम नहीं हुआ, वो अल्फन कहें, तो फिर हमें बताएं कि वो इसका ऐसा नहीं है। कहाँ आप खड़े और कहाँ बैठे हैं? अगर सेनेट का चेयरमैन, उसको वोट किसने दी है? आज भी सेनेट में हमारा अक्सरियत से वोट है। आप साफ़ी होने के बावजूद एक सियासी उन लोगों के सवाल करते हैं जो कौम की डायरेक्शन उल्टी करना चाहते हैं। अब पहले अपना कलबरा दुरुस्त करो, फिर सवाल सर करो। वज़ीर आला कौन सी पार्टी का होगा? वज़ीर आला कौन सी वो पार्टी? मुशावरत से होगा। अभी तो मिल के नहीं हुकूमत नहीं बनाएंगे देखिए नहीं, रिकाउंटिंग होगी, पार्टी पोजीशन वाज़ेह होगी, 3 दिन के अंदर वो चीज़ें सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।